अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्र करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। क्लास 10th 7.5 एक्सरसाइज कंटिन्यू थी हमारी स्टूडेंट्स, और क्वेश्चन नंबर 1 और 3 हम डिस्कस कर चुके थे। तो इंशाल्लाह मज़ीद इससे कंटिन्यू करते हैं। According to Smart Syllabus, question number 4, the base of a rectangle is 25 feet and the height of the rectangle is 13 feet. Find the angle that the diagonal of the rectangle makes with the base. Students, एक rectangle है और द बेस ऑफ अ रेक्टेंगल मीन के इस रेक्टेंगल की जो बेस है वो हमारे पास है जी 25 फीट, ठीक है। एंड द हाइट ऑफ द रेक्टेंगल इज 13 फीट। लेडी जो उसकी हाइट है वो है 13 फीट। और फाइंड द एंगल दैट द डायगोनल चाहे आप इस तरह भी ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरह भी ड्रॉ कर सकते हैं, आप लोगों की अपनी मर्जी है। अब क्योंकि मैंने हाइट यहाँ पर मेंशन की है, यहाँ पर मेंशन नहीं की, लिहाजा ये डायगोनल मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो फाइंड द एंगल दैट द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल मेक्स विद द बेस, मीन के ये जो है एंगल आपने फाइंड आउट करना है। लेट कर लेते हैं वो थीटा है। तो आप लोग इसे नाम दे दीजिए ए, बी, सी और डी। तो इस रेक्टेंगल के मुताबिक अगर आप लोग नोट करें, अकॉर्डिंग टू फिगर या अकॉर्डिंग टू डायग्राम, बेस ऑफ अ रेक्टेंगल जिससे कि मेंशन किया जी ए बी के साथ। सो मेजरमेंट ए बी इक्वल टू है जी 25 फीट, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ हाइट ऑफ रेक्टेंगल, जो कि BC से मैंने रिप्रेजेंट की है और वो हमारे पास गिवन है 13 फीट। अब जो एंगल है वो आपने बेसिकली एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड आउट करना है। एंगल ऑफ एलिवेशन तो स्टूडेंट्स लेट कर लेते हैं, जैसे कि डायग्राम में मैंने थीटा रिप्रेजेंट की है। लेट एंगल ऑफ एलिवेशन वो लेट कर लेते हैं जी थीटा। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है? थीटा। तो स्टूडेंट्स कौन सी ऐसी ट्रिग्नोमेट्री रेशो है जिसमें परपेंडिकुलर और ये बेस दोनों आती हैं? चेक इट। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। चेक इट। परपेंडिकुलर ओवर बेस मीन के दिस, इन शॉर्ट tan, ठीक है स्टूडेंट्स। सो tan थीटा इक्वल टू मेजरमेंट BC जो कि एज अ परपेंडिकुलर है डिवाइडेड बाय मेजरमेंट AB जो कि एज अ बेस है, ठीक है बेटा। नाउ tan थीटा इक्वल टू मेजरमेंट BC, वो हमारे पास क्या गिवन है जी 13 फीट,
और डिवाइडेड बाय मेजरमेंट ए बी 25 फीट से कैंसिल स्टूडेंट्स। सो tan थीटा इक्वल टू 13 को 25 पर डिवाइड करते हैं, 13 डिवाइडेड बाय 25 0.52 सो स्टूडेंट मुझे यहाँ से थीटा चाहिए तो tan उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा। सो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ दिस वैल्यू, मीन की वो वाली वैल्यू क्या थी 0.52। तो स्टूडेंट्स शिफ्ट का बटन प्रेस कीजिए, tan का बटन प्रेस कीजिए, ब्रैकेट 0.52 ब्रैकेट क्लोज और इक्वालिटी का बटन प्रेस कीजिए 27.47। सो थीटा जो है वो आ जाएगा 27.47 डिग्री। अब यहाँ पर आप लोगों ने रिजल्ट लिखना है, तो स्टूडेंट्स आपने हेडिंग बनानी है रिजल्ट एंगल ऑफ elevation is 27.47 डिग्री। ठीक है बेटा। Okay students, now according to smart syllabus question number 8, a rod is inclined कहते हैं ढलवानी, मीन कि ये ढलवान थोड़ी सी इस तरह जो है, ठीक है। a rod is inclined at an angle 5.7 डिग्री, ठीक है जी। ये आपकी रॉड है जो कि inclined है जस्ट लाइक दिस, और उसका जो इस तरह ज़मीन के साथ ग्राउंड में ये जो एंगल बन रहा है वो है जी 5.7 डिग्री, ठीक है। A rod is inclined at an angle 5.7 degree. Suppose that we drive 2 miles. For example, आप इस रोड के ऊपर जो है वो ड्राइव कर चुके हैं कोई 2 miles तक, ठीक है बेटा। Suppose that we drive 2 miles up this road starting from sea level. sea level है, ये नीचे समुंदर है, फॉर एग्जाम्पल sea level है, ठीक है। तो हाउ हाई अबाउट सी लेवल आर वी, हम समुंदर से या सी लेवल से कितना ऊपर हैं जब हम 2 माइल्स तक ड्राइव कर जाते हैं और हमारा एंगल 5.7 डिग्री बना हुआ है। मीन के इन शॉर्ट इसे हम कहते हैं जी ए, इसे कहते हैं जी बी और इसे कहते हैं जी सी, ठीक है। तो आपने ये हाइट जो है वो फाइंड करनी है, मीन के बी सी फाइंड करना है। So डिस्टेंस, या पहले आप लोग लिख लीजिए फ्रॉम ट्राइंगल ABC, फ्रॉम ट्राइंगल ABC, इस ट्राइंगल के मुताबिक डिस्टेंस travel on inclined rod कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया जी, और उसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है, मेजरमेंट AC और 2 माइल्स, मीन के इतना डिस्टेंस आप लोगों ने कवर किया है उस इंक्लाइंड रॉड के ऊपर। फिर एंगल ऑफ एलिवेशन कह लीजिए या एंगल इंक्लाइंड रॉड, यहां आप ये कह लीजिए एंगल ऑफ एलिवेशन जो इसका है वो 5.7 डिग्री है। मीन के 2 किस्म की वर्डिंग आप लोग यूज कर सकते हैं, एक तो है जी एंगल ऑफ एलिवेशन और सेकंड है एंगल इंक्लाइंड रॉड,
विथ सी लेवल इज 5.7 डिग्री। ये भी आप वर्डिंग यूज कर सकते हैं। सो एंगल ऑफ एलिवेशन 5.7 डिग्री। और अब जो चीज आपने फाइंड करनी है वो है जी हाउ हाई अबव सी लेवल आर वी, मीन कि हम जो हैं वो सी लेवल से कितना ऊपर हैं। तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसमें ये अननोन और ये वाली कंडीशन आ जाए, मीन कि हाइपोटेन्यूज आ जाए। लाइक दैट सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, मीन कि जो चीज़ फाइंड करनी है उसे भी बीच में आपने क्या करना है, शामिल करना है। सो यहां पर साइन 5.7 डिग्री, मीन कि एंगल मौजूद है, इस एंगल को आपने यूज करना है। साइन 5.7 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज मेजरमेंट AC, BC परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज AC। सो साइन 5.7 डिग्री इक्वल टू मेजरमेंट BC हमने फाइंड करना है स्टूडेंट्स, और डिवाइडेड बाय मेजरमेंट AC 2 माइल्स। सो साइन 5.7 डिग्री की हम वैल्यू जो है अकॉर्डिंग टू बाय यूजिंग जो है कैलकुलेटर फाइंड करते हैं। साइन 5.7 0.0993, 4 डिजिट्स तक इसे मैंने लिख लिया है, ठीक है बेटा। और ये आ गया जी मेजरमेंट BC डिवाइडेड बाय 2 माइल्स। हमें यहां से स्टूडेंट्स जस्ट मेजरमेंट BC चाहिए, तो 0.0993, ये जो 2 इधर डिवाइड है उधर जाके क्या हो जाएगा जी, मल्टीप्लाई, इक्वल टू आ जाएगा मेजरमेंट BC। सो 0.0993 मल्टीप्लाई बाय 2, तो यहां पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.1986 माइल्स इक्वल टू मेजरमेंट BC। ठीक है, अब यहां पर आप लोग रिजल्ट लिखेंगे। अब यहां पर आप लोग रिजल्ट लिखेंगे, we are 0.1986 miles high above sea level। ठीक है बेटा, माशाल्लाह हमने जो है 7.5 के अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस जो है अब तक के जो क्वेश्चंस कर लिए हैं, वो क्वेश्चन नंबर 1 भी डिस्कस कर चुके हैं, क्वेश्चन 3 भी, इस लेक्चर में हमने 4 भी डिस्कस कर लिया और क्वेश्चन नंबर 8 भी डिस्कस कर लिए। ठीक है बेटा, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। बस इसमें आप लोगों ने नोट किया है, थोड़ा सा स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। अगर आपने डायग्राम एक्यूरेट बना ली और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में पता होगा, साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा के बारे में कि किसकी रेशियो से ये चीज़ बनती है, तो आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत आसान है। आप लोगों ने नोट किया, जब हमने ये किए हैं, आपको ये मैंने करवाए हैं, आपको उम्मीद करता हूँ कोई मुश्किल नहीं इसमें हुई होगी। ठीक है, तो बहुत आसान चीज़ है, घर में ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है बेटा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।